क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी मजेदार परंपरा बन चुकी है। हर साल मार्च का महीना आते ही पाकिस्तान से कोई ना कोई महान आत्मा उठती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा कर देती है, आईपीएल से बड़ी लीग तो पीएसएल है। और इस साल ये जिम्मेदारी उठाई है पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने। अकरम साहब का कहना है कि 2026 का पीएसएल आईपीएल से ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। क्यों? क्योंकि आईपीएल 70 दिन चलता है और पीएसएल सिर्फ 39 दिन। यानी उनके हिसाब से आईपीएल लंबा है इसलिए फैंस बोर हो जाते हैं और पीएसएल छोटा है इसलिए ज्यादा मजेदार है। अब अकरम भाई की ये बात सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया। अरे अकरम भाई, कहना क्या चाहते हो? अगर टूर्नामेंट छोटा होना ही एंटरटेनमेंट की गारंटी है तो फिर 2 दिन का टूर्नामेंट करा लो, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग वही हो जाएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असल सवाल है क्वालिटी का। देखिए, आईपीएल 70 दिन इसीलिए चलता है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी सबसे बड़ी लीग में सबसे बड़े मुकाबले खेलते हैं। यही वजह है कि इंडियन प्रीमियर लीग आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है। और सच तो यह है कि अगर पीएसएल को थोड़ी सी भी चर्चा चाहिए होती है तो उसे हर बार अपनी तुलना आईपीएल से करनी ही पड़ती है। वरना आधे लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान सुपर लीग नाम की भी कोई लीग होती है। अब जरा खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दुनिया का लगभग हर इंटरनेशनल खिलाड़ी अगर मौका मिले तो पहले आईपीएल खेलना चाहता है। पीएसएल उनके लिए अक्सर दूसरा विकल्प होता है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आईपीएल की फ्लाइट पकड़ ली। उदाहरण के लिए पहला नाम है कॉर्विन बॉश। साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने पेशावर जालमी के साथ पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन जैसे ही आईपीएल का मौका मिला उन्होंने पीएसएल छोड़ दिया और मुंबई की टीम से जुड़ गए। पीसीबी ने उन पर बैन लगाया, लेकिन सच बताइए, आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को इससे कितना फर्क पड़ता है? दूसरा नाम है कुशाल मेंडिस। जब 2025 में हालात खराब हुए तो उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस का ऑफर आया वो तुरंत भारत पहुंच गए। तीसरा नाम है ब्लेसिंग मुजरबानी। इस तेज गेंदबाज को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के लिए साइन किया था, लेकिन जैसे ही कॉल आया कोलकाता नाइट राइडर्स से, उन्होंने पीएसएल को टाटा बाय कह दिया। अब पीसीबी लीगल एक्शन की बात कर रहा है, लेकिन भाई जब केकेआर बुलाएगी तो इस्लामाबाद में कौन रुकेगा? अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि असली अंतर यहीं दिखाई देता है। आईपीएल में खिलाड़ियों की सैलरी कई टीमों की कीमत से भी ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए ऋषभ पांडे की सैलरी लगभग 27 करोड़ रुपए और श्रेयस अय्यर करीब 26.75 करोड़। यानी इन दोनों की सैलरी मिलाकर करीब 53 करोड़। और मजेदार बात यह है कि पीएसएल में नई फ्रेंचाइजी लगभग 5,659 करोड़ में बिकी हैं। यानी भारत के 2 खिलाड़ियों की सैलरी पाकिस्तान की एक टीम की कीमत के बराबर। अब ब्रॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। आईपीएल के एक मैच की ब्रॉडकास्ट वैल्यू करीब 120 करोड़ रुपए तक जाती है। इतने में तो पीएसएल का लगभग पूरा सीजन निकल जाए। और यही कारण है कि आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं है, ये एक ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है, जिसकी वैल्यू करीब $18 बिलियन बताई जाती है। तो अकरम भाई को शायद ये समझना होगा कि पीएसएल 39 दिन का इसलिए नहीं है कि वो ज्यादा एंटरटेनिंग है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उससे ज्यादा लंबा टूर्नामेंट चलाना फिलहाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। और आईपीएल 70 दिन चलता है क्योंकि यही दिखाता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट कैसे आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल से बड़ी लीग कोई और है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वसीम अकरम ये वीडियो देख रहे हों तो उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज जरूर छोड़िए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।